और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नीतीश कुमार की वापसी पर लालू यादव का बयान कि जब आएंगे तब देखा जाएगा। ये लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि मेरा दरवाजा तो खुला ही रहता है। आपको याद होगा जब विधानसभा में तेजस्वी यादव बोले थे, उन्होंने कहा कि एक खिड़की खोलकर रखी है, जब भी आपको लगे कि पीड़ित आप महसूस कर रहे हैं तो एक खिड़की खुली छोड़ी हुई है। और आज उस पर लालू प्रसाद यादव का बयान। किससे प्रेम से मिले आप? हाँ सर, कल मुलाकात। हाँ, वो उतर रहे थे, हम चढ़ रहे थे। कुछ बात भी उनको नहीं, हम शुभकामना उनको भी दे दिए, बधाई। फिर मौका देंगे आएंगे तो? अब आएंगे तो देखेंगे। मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या। वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि संदेश खाली मामले पर मायावती ने ट्वीट किया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि संदेश खाली की घटनाएं निंदनीय हैं, राज्य सरकार करे निष्पक्ष कार्रवाई, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, ऐसी घटनाएं फिर से ना हो, ये कहा है मायावती ने। ट्वीट कर मायावती ने संदेश खाली मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और ये कहा है कि ये घटनाएं निंदनीय है। इसके अलावा मायावती ने यह भी मांग की कि राज्य सरकार इस पूरे मामले पर निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही ये भी सुनिश्चित करने के लिए मायावती ने कहा है कि इस तरह की घटनाएं फिर से राज्य में नहीं होनी चाहिए। तो मायावती की तरफ से संदेश खाली मामले पर ट्वीट किया गया है, जिसमें मायावती ने कहा है कि संदेश खाली की घटनाएं निंदनीय है, राज्य सरकार को निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और ऐसी घटना फिर से ना हो। तो पश्चिम बंगाल का संदेश खाली मामला, जिसको लेकर लगातार सियासत जारी है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है। और इस बीच मायावती का ये ट्वीट। इसको रोक दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये ममता दीदी की तानाशाही है। यहाँ पर 2 केंद्रीय मंत्री हैं और 4 सांसद और हैं, 5 इसमें महिला हैं, और उसके बाद इस तरह का जो हम लोगों को रोका जा रहा है, ये केवल जो यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, तानाशाही है ममता दीदी की, वो चाह रही हैं हम लोग इसको ना देखें। लेकिन ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। जी, यूपी में रह चुके हैं पुलिस में, तो किस तरह का ये जो पुलिस का जो अभी ये जो बर्ताव है, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल ये तांडव है इनका, और इस तरह से जो है, हाँ प्लीज रोक दिया। प्रधानमंत्री मोदी की राजस्थान को सौगात, 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन और शिलान्यास। विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस राज में होती थी घोटालों की चर्चा, अब होती है विकास की बात। 2014 से पहले देश में क्या बातें चल रही थी, क्या सुनाई दे रहा था, अखबारों में क्या पढ़ने को मिलता था, तब पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े घोटालों की चर्चा ही रहती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस के राज में था बिजली का संकट, बिजली के अभाव में विकास नहीं था संभव, अब हालात बदल चुके हैं, हमने बिजली के संकट को किया दूर। और विकसित राजस्थान के लिए रेल, रोड, बिजली, पानी जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं का तेज विकास होना जरूरी है। संदेश खाली जा रहे बीजेपी के डेलीगेशन को पुलिस ने रोका, पीड़ितों से मिलने जा रहा था बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल। 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संदेश खाली घटना की करेगा जांच। हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में जारी है जोरदार प्रदर्शन। ये टीम सिर्फ उन पीड़ित परिवारों से, पीड़ित महिलाओं से, बेटियों से, बहुओं से मिलना चाहती है। हम मिलेंगे, उससे सुनेंगे, उसको न्याय दिलाना चाहते हैं। पुलिस और प्रतिनिधिमंडल नेताओं के बीच हुई तीखी नोकझोंक, नाराज बीजेपी के नेता धरने पर बैठ गए।
संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट से की गई जल्द सुनवाई की मांग। घटना को लेकर प्रदेश में जमकर हो रहा है बवाल। संदेश खाली हिंसा पर बोले बीजेपी के सांसद लॉकेट चैटर्जी। कहा जिन लोगों ने अत्याचार किया उन्हें सामने आना चाहिए, मामले में हो एनआईए की जांच। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। संदेश खाली की घटना के खिलाफ जताई नाराजगी, आज जमकर किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के तामलुक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। एसपी कार्यालय के सामने तोड़ी पुलिस बैरिकेडिंग, ममता सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। आंदोलनकारियों के प्रदर्शन को लेकर चिल्ला बॉर्डर पर लगा जाम, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। आंदोलनकारियों के प्रदर्शन को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर भी बढ़ी मुश्किलें, लगा लंबा जाम, लोगों को हो रही भारी परेशानी। अंबाला में उपद्रवियों ने मचाया उत्पात, पुलिस पर की पत्थरबाजी, हमले में 25 जवान हुए घायल। नकापोश में नजर आए सभी उपद्रवी, पत्थरबाजी का वीडियो पुलिस ने किया जारी। उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने की कही बात। चंडीगढ़ में किसान और नेताओं और साथ ही साथ केंद्र सरकार के बीच तीसरे दौर की बैठक हुई, वो भी बेनतीजा ही रही। प्रदर्शन के बीच आज भी भारत बंद का ऐलान, सरकार की तरफ से किए गए वादों को पूरा नहीं करने के खिलाफ बुलाया गया बंद। प्रदर्शनकारियों ने आज बुलाया ग्रामीण भारत बंद। ऐलान को लेकर टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बलों का मॉक ड्रिल। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने कहा हरियाणा में आज दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक टोल फ्री रखेंगे। 17 फरवरी को हर तहसील में होगी ट्रैक्टर परेड और 18 फरवरी को किसान और मजदूर संगठनों की होगी संयुक्त बैठक। आंदोलनकारियों के प्रदर्शन को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं, इन्होंने अपने कार्यकाल में ये मांगे क्यों नहीं पूरी की। आंदोलनकारियों और सरकार के बीच हुई बैठक को लेकर बोले आंदोलनकारी जगजीत सिंह। कहा मांगों को लेकर सरकार के साथ विस्तार पूर्वक हुई चर्चा, मिला कार्रवाई का आश्वासन। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी पर तंज। कहा जिस जिस राज्य में राहुल गांधी के कदम पड़े वहां कांग्रेस का अंत दिख रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संदेश खाली घटना को लेकर ममता सरकार पर साधा निशाना और कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बेकार। सोनिया गांधी के जवाब में दिनेश सिंह की चिट्ठी, लिखा हार के डर से भागी सोनिया गांधी, राजस्थान के लिए रायबरेली की जनता से सलाह क्यों नहीं ली। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना और कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडी गठबंधन हो चुका है तार-तार। मराठा आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। 20 फरवरी को आयोजित होगा सत्र। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा आयोग ने तैयार की रिपोर्ट। शरद पवार ने चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट से की अपील। कहा सीजीआई ने जल्द सुनवाई का दिलाया भरोसा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों और शिक्षकों संग किया संवाद। उधर सरकार और युवाओं के बीच ना हो दूरी, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार और युवाओं के बीच कोई दूरी ना रहे। मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम के दौरान आगे कहा, हम युवाओं को ज्ञान के साथ साथ देते हैं प्रशासनिक योजनाओं के बारे में जानकारी। युवाओं को नौकरी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। एलविश यादव की रेप पार्टी को लेकर एफएसएल की जांच रिपोर्ट आई सामने। जांच में सांप का जहर होने की पुष्टि। नोएडा पुलिस ने एफएसएल भेजे थे सैंपल। कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का एक्शन। टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी के सहयोगियों पर छापेमारी। दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ हंगामा। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी और डीएम। दो समुदाय के बीच हुई थी झड़प। गाजियाबाद का एलिवेटेड रोड अब कहलाएगा श्री राम सेतु। गाजियाबाद नगर निगम की बैठक में प्रस्ताव हुआ पास। भारतीय सेना ने की बड़ी कार्रवाई। घुसपैठ की कोशिश को किया गया नाकाम। पाकिस्तान से आए ड्रोन पर भी की गई गोलीबारी। बलिया में भरौली से मेडोरो का अरकाला तक की जो सड़क है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इधर राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। बैतूल में सर्व आदिवासी समाज निकालेगा रैली। आदिवासी संगठनों के सैकड़ों लोगों के शामिल होने की संभावना। हालात को देखते हुए तैनात किए गए जवान। दिल्ली में आईआईटी के छात्र ने की आत्महत्या। हॉस्टल में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस।